आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। તો હું હવે બાઇક લઈ લઉં, બીજો હું બચ્ચાને લલાવીને વાળા પછીની વાત કરે. ના ના, આપણે લઈ નાખવાની, એને જે કરવું એ કરે. પોલીસે પકડીને ત્યારે જોઈ શકો છો. ફરી એક વખત રસ્તો બાળકની અત્યારે માતા બાપા जो कांग्रेस के आज़ादी के बाद जो 70 साल में जो भी सरकारें आई, चाहे कांग्रेस की आई, चाहे बीजेपी की आई, कोई भी गवर्नमेंट आई, उन्होंने जो काम किया, उन्होंने शिक्षण में, खेती में, उससे क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा मध्यम वर्ग देश के अंदर ऊपर हुआ, गरीबी की रेखा से ऊपर आया। और जो मध्यम अभी ये गवर्नमेंट एक करना चाहती है, ये मध्यम वर्ग को खत्म करना चाहती है, उसको भी गरीब बना दे, मतलब गरीब बनाना है। गरीब और अमीर दो ही रहना चाहिए। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। वो पॉलिसी ये गवर्नमेंट जो भी निर्णय लाएगा वो गरीब को नहीं असर करेगा, नहीं उद्योगपति या पैसे वाले को असर करेगा, ये ओनली फॉर मध्यम वर्ग को ही असर करेगा। और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और ये भारत की प्रजा और गुजरात की प्रजा तो अभी थोड़ा थोड़ा जानने लग गई है। अब उसको पता चल गया है कि इनका ओरिजिनल एजेंडा क्या है। इनका एजेंडा कोई देश चलाना, राज्य चलाना नहीं है, ये कॉर्पोरेट कंपनी है। उसको खाली नफा से मतलब है, बिजनेसमैन को, व्यापार उसको प्रजा क्या कर रही है उससे मतलब नहीं है, खेडूत क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, शिक्षण क्या है उससे मतलब नहीं है, देश का वो टैक्स कितना आ रहा है उससे उतना मतलब है। अच्छा, जो किसान, जो अन्नदाता देश के 150 करोड़ लोगों को अनाज देता है, उसकी कोई सुध नहीं ली जा रही है। यही सबसे बड़ी कमजोरी किसान की और देश की प्रजा की। मेरे हिसाब से इस देश में 70% लोग गाँव में रहते, और गांव में जो रहते हैं वो लोग पशु और खेती के ऊपर निर्भर हैं। भारत एक ऐसा देश है जो किसानी खेती मतलब वो उद्योग नहीं है, वो ये एक रोजी रोटी है। क्योंकि गुजरात देश के अंदर 4 एकड़, 2 एकड़, 1 एकड़ से ऊपर किसी के पास जमीन नहीं है। यहाँ इंडिया में कोई ऐसा खेती भी तो सरकारी किसानी को भी उद्योग बना देना चाहती है, मतलब उसको खत्म करना चाहती है। मतलब अगर अदानी अंबानी को अरे आप 30% लोगों में ध्यान दे रहे हो, तो आप 70% पे क्यों ध्यान दीजिए। देश की आबादी 70% गाँव में रहती है, और गाँव में खेती और दो ही बिजनेस है, एक खेती और पशुपालन। क्यों ये गवर्नमेंट उसको खत्म कर रही है? तो उसको एकदम रोड पे लाना है, उसकी जमीनें छीन लेनी है और बाद में राजाशाही जैसा इधर माहौल बनाना है। अरे ये तो ऐसा हुआ ना कि आपका 2 BHK फ्लैट है, इसमें से एक रूम में आकर कोई आके जम गया। अभी तो मेरा यही कहना है, आप लाइन, इलेक्ट्रॉनिक लाइन डाल रहे हो, आप प्राइवेट कंपनी डाल रहे हो, प्राइवेट मालिक डाल रहे हैं। अच्छा, वो सामने फ्री में बेच नहीं रहा है, वो गवर्नमेंट से उसको डबल नफा करके लेके ले रहा है। तो वो वायर का पैसा जो टेंडर है वो बराबर दे रहा है, मजदूर लेबर का बराबर दे रहा है, लोहा लग रहा है उसमें लोहा का पैसा बराबर दे रहा है, उसमें जमीन लग रही है जमीन का पैसा नहीं दे रहा है। क्यों? कि जमीन कमजोर है, हाँ गरीब की है, वो कमजोर है, उसकी आवाज उठाने वाला नहीं, वो खुद आवाज नहीं उठा सकता है, इसके लिए उसको डरा फुसला के उसकी छीन लिया जाती है। आज गुजरात में ये हालत है, अगर तू मेरे को दाखला लगाना है, खेडूत नहीं दे रहा है, तो गवर्नमेंट पुलिस प्रोडक्शन देती है। जैसे कि पहले गुंडे भाड़े से मिलते थे, अब पुलिस भाड़े से देती है कि तुमको लूटना उतना लूटो, हम तुमको साथ देते हैं।
ये किसानों माहौल का कर्ज भी माफ नहीं किया जा रहा है, कर्ज माफी क्या की मांग की जा रही है। कर्ज क्या, वो सब भूल जाओ साहब। वो तो पहले की जमाने की पहले की सरकार थी तो सोचती थी और मन में विचार लाती थी करना नहीं करना। ये तो और देवादार बनाना है तुमको। अगर देवादार नहीं बनोगे, देवादार बनोगे जब तुम बेचोगे ना जमीन। ये सरकार ये चाहती है कि आप कर्जदार बनकर अपनी जमीनें बेच दें। खेडूत खत्म करना है। खेत आज गुजरात के अंदर आप देख लो 30 साल के अंदर 30% खेडूत कम हो गया है। हर साल आज़ादी के बाद गुजरात के अंदर ऐसा था कि हर साल खेडूत बढ़ता था। 2000 का मतलब 95 के बाद ऐसी पोजीशन आई कि हर साल खेडूत कम हो रहा है। यानी बीजेपी की सरकार आई जब से केशुभाई के बाद और सारा हाँ, जब से गुजरात में खेडूत कम हो रहा है और आज़ादी से ये असली गुजरात मॉडल है। यही असली गुजरात मॉडल है। इसमें कोई मॉडल नहीं है। ये कॉर्पोरेट कंपनी है, ये खाली उद्योगपतियों की है और खुद को पैसा बनाना है और पैसे के दम पर सत्ता हासिल करनी है। यही इनका मुद्दा है। तोड़फोड़ करेगा, खेडूत तोड़फोड़ नहीं करेगा, कुछ तोड़फोड़ नहीं करेगा। यहाँ तो आवेदन पत्र देने के लिए जा रहा है। यानी शांति प्रिय ढंग से आपको करना है। क्या क्या मांग है किसानों की? किसानों की मांग है, हमने तो कलेक्टर से बोला था ये किसानों की मांग वही है, पोल्ट्री 6 करोड़ रुपया या मासिक भाड़ा 50,000 यानी बिजली के जो खंभे लगाए आपकी जमीनों पर उसका आपको किराया दिया जाए किराया दिया जाए। या मुआवजा दिया जाए उस जमीन का। इसके अलावा एमएसपी को लेकर भी आपकी मांग है, एमएसपी आपको सही से नहीं मिलता दीवा माफी है, एमएसपी है कर्ज माफी नहीं हुई है गुजरात के किसान। और जो जमीन का जो रेट होता है उससे जमीन अधिग्रहण के हिसाब से 4 गुना दाम देना चाहिए। गुजरात मॉडल आज इंडिया में भी नहीं चल रहा है। गुजरात में कोई किसान सुखी नहीं है, दबा के रखा है। आज पहली बार किसान आज गांधीनगर का कुछ किया है, उससे डरी हुई थी और इसमें विघ्न डालने का कोशिश भी पुलिस तंत्र के साथ मिलकर सरकार ने किया है। रोक दिया किसानों को, किया गया, गांधीनगर नहीं गुमराह जाने किया गया और सबको उल्टा सीधा दूसरा पार्टी दूसरा से लड़वा दिया गया। लेकिन पार्टियों को आप कहाँ से? सूरत से आए हैं? सूरत से हूँ और मैं भी खुद खेडूत हूँ। आज खेडूत को कुछ नहीं मिल रहा है। हमारा जो दूध हम लोग भरते हैं डेयरी में, वो 6 से भी सस्ता जा रहा है। मेरा दूध 32 रुपये में जा रहा है गाय का और छाछ मिल रहा है 40 रुपये का। ये किसान का परिस्थिति है। भिंडी हमारा जा रहा है 12 रुपये, बाजार में मिल रहा है 60 रुपये। ये सरकार बिल्कुल किसान विरोधी सरकार है, बीजेपी और संघ सरकार। ये हम गारंटी के तौर पे कह रहे हैं और आज वही आंदोलन से सरकार डरी हुई है। सिर्फ डरा सकती है सरकार तो खेडूत ही डरा सकता है ये सरकार, और आंदोलन से सरकार डरती है, उसका खून में है, इसीलिए वो डर गई है। किसानों को सरकार बना ही रही है। हर दिन पे नया कायदा होता है। ऐसा दिन नहीं है कि इसका आज नया कायदा नहीं है। इंसान को परेशान करके रखिए। सब परेशान। लेकिन मोदी जी और अमित शाह बीजेपी तो कहते हैं गुजरात में सब कुछ अच्छा है, चंगा चल रहा है। हर चीज कॉन्ट्रैक्ट पे दिया दिखाता है कि है। सब अच्छा चल रहा है। हर चीज कॉन्ट्रैक्ट पे दिया है उसने। मीडिया भी दिखाता है सब कुछ अच्छा चल रहा है। कहाँ मीडिया में किसमें? सब कुछ अच्छा चल रहा है गुजरात। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अच्छा चल रहा है, मैं कह रहा हूँ मीडिया दिखाता है कि अच्छा चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मीडिया अच्छा से चल रहा पूछो कि आज कंपैरिजन करें कि जब मोदी सरकार आई थी तब गुजरात में कितने % लड़कियां पढ़ती थी। आज मैं आपको आज का केंद्र सरकार का आंकड़ा बताता हूँ। आज भी गुजरात में 70% लड़कियां 10वीं पास से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रही। तो कौन सा वो मॉडल स्टेट, कौन सा 4000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। सरकारी स्कूल बन जा रहे हैं? इसके लिए 9000 स्कूल। और आपको लड़कियों का आंकड़ा नहीं बता रहा हूँ। आप ये भी पूछिए कि लड़के कितने 10वीं से आगे पढ़ रहे हैं। 55% लड़के भी 10वीं से आगे नहीं पढ़ रहे। तो कौन सा मॉडल? यही गुजरात मॉडल है। यही गुजरात मॉडल है।
देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।